आलू फिक रहा, आलू लेने को तैयार, लोगों ने आलू खाना बंद कर दिया। बिल्कुल। आलू अब क्या होगा, अब तो कोल्ड स्टोरेज वालों को पूछने को नहीं है। उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं। पिछली साल आप लोगों ने बहुत सहयोग किया कि जो स्थिति थी बढ़ा चढ़ा के दिखाई, तो उससे क्या हुआ, बाहर रूमर बना कि अरे आलू बहुत कम है, आलू है ही नहीं ज्यादा, आलू ये 3 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर आलू होगा नहीं, कौन आलू फिर कहाँ से मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, तेजी एकदम आई, और तेजी आई फिर डिमांड, एक बार आप पटरी पे गाड़ी चढ़ जाए दौड़ेगी, धक्का लगते दौड़ेगी। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है बीएस कोल्ड स्टोरेज इब्राहिमपुर सौरिक रोड छिबरामऊ में है। फिलहाल के तौर पे अगर बात की जाए किसान भाइयों, सबसे पहले बारंदे की आपको स्थिति दिखाएंगे। बारंदे की स्थिति अगर देखेंगे तो इस कोल्ड स्टोरेज के ये नीचे का बारंदा है, बाकी ऊपर के भी बारंदे का भी वीडियो हम इसी में लगा देंगे। इस कोल्ड में अभी के तौर पे अगर देखें तो बारंदे में आलू ठीक ठाक मात्रा में कटा हुआ है, और जानेंगे क्या कैसे रेटों में यहाँ बिक्री चल रही है, क्या स्थितियां परिस्थितियां है। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि भैया अब आलू का आने वाला समय जो है बड़ा ही खतरे की घंटी है। तो इन सभी बातों पे भी चर्चा करेंगे। बाकी अगर बात की जाए तो किसानों और व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के बीच में एक बड़ा डर का माहौल है। व्यापारी सोचता है कि अगर आज आलू ले लिया, कल कहीं सस्ता हो गया तो हमारा भी घाटा लग जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहीं कोल्ड स्टोरेज जो मालिक हैं, उन्होंने इस बार फाइनेंस की अगर बात की जाए तो मोटा फाइनेंस बांटा है। तो उनकी चिंता ये है कि कहीं आलू में अगर उल्टा सीधा होता तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस डूब जाएगा। तो हर आदमी की चिंताएं हैं। बाकी अगर बात की जाए तो किसान एक तरीके से पूरा सा डरा हुआ है, और उसका कारण माना जाए कि लोगों ने इस तरीके का भ्रम बना के तैयार किया है कि भैया अब आने वाला समय जो है आलू के लिए कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में जा रहा है। अब आने वाला समय आलू का भविष्य जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर बात की जाए तो अभी तक के जो कई दौर हैं, हम लोगों ने कई सालें देखी हैं, हम भी शुरुआत से ही खेती में रहे, तो अभी तक के इतिहास में ये कभी नहीं रहा कि हम लोग जिस महीने में चल रहे जून जुलाई मई जून जुलाई अगस्त, इन महीनों में कभी भी आलू की बाजारें एकदम से धराशायी नहीं हुई हैं। बाकी जो भी बाजारें होती थी वो सितंबर के लास्ट से या अक्टूबर से बाजारों की धराशायी होना चालू होती थी, और फिर धीरे धीरे करके लगातार डाउन होती रहती थी, और लास्ट में कभी कभार फिकता भी था। तो इन सभी चीजें हैं। और फिर ऐसा भी है कि हर साल आलू 1-2% तो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला जो होता है वो फिकता भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मैनेजर हैं, इनसे जानेंगे कि आज कोल्ड में कितना % निकासी हो गई है, और अभी के तौर पर अगर बात की जाए तो उनके कोल्ड स्टोरेज में निकासी ने कब से रफ्तार पकड़ी है। तो मैंने सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मिलन दुबे नाम है हमारा। तो अब आप भैया इस कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हैं, और अभी के तौर पे अगर बात की जाए तो आपका बारंदा नीचे वाला तो बिल्कुल एकदम खचाखच भरा हुआ है, बीच में थोड़ा आलू रखा है, बाकी ऊपर की स्थिति क्या है थोड़ा बताएंगे? 1400-1500 पैकेट कटाई हुई थी कल। हाँ, नीचे ऊपर टोटल। जी। नीचे 800 पैकेट, ऊपर करीब 700-800 ऊपर भी होगा। 700-800 ऊपर होगा। अच्छा, आज अगर हम लोग बात करें तो आज 26 जुलाई है, सन 2025 है, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभी अपने कोल्ड में लगभग कितना पैकेट अनुमानित निकल गया होगा? 26,000 बोरी निकली है। 26,000। और अभी लगभग कितने दिनों से ये आपके यहाँ कोल्ड में निकासी की रफ्तार पकड़ी है? इसी महीने में। इससे पहले क्या एकदम सन्नाटा था क्या कोल्ड? सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा था, और इसी महीने में निकासी ने एक बार रफ्तार पकड़ी है। तो मैंने साहब अभी के तौर पे अगर बात करें तो निकासी 700-800 की लगभग में जैसे मान लो चली है, और लगभग रेशियो अगर माने डेली का लगभग हो जाता होगा कि नहीं होता? हाँ, दूसरे तीसरे गाड़ी कटती रहती है, करीब 1800 पैकेट दूसरे तीसरे। अभी रोज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो आलू रूमर पर बिकता है। जी। रूमर इस समय पैनिक पे है, अपना सबसे निचले स्तर पे आलू का दाम है। बिल्कुल। और किसान क्या है, किसान आता है, किसान का दिमाग फिगर वही है जो कोल्ड अपने बंद हुए थे 700 650। अब इस समय 300 निचले में, 350 ऊपरी में बिच रहा आलू बढ़िया था, और रेट जो बताते हो किसान मायूस होकर लौट जाता है। अच्छा, एक बात तो हम चर्चा करना चाहेंगे मैनेजर साहब, जैसा कि आपने देखा पिछला दौर भी देखा, और 2023 का भी देखा होगा, 24 का भी देखा होगा, 25 का भी देखा होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, 3 सालों की बात करेंगे। 2023 में अगर बात की जाए तो कन्नौज जिले में लगभग इस साल से 15 लाख पैकेट लगभग में ज्यादा था, और 2024 में कहीं ना कहीं कम था। और इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल कहीं ना कहीं जो है आलू उन स्थितियों में अगर बात किया 2023 की तुलना में, तो इस साल आलू कम है कन्नौज जिले में। 2023 की तुलना में इस साल आलू कन्नौज जिले में लगभग में 17-18 लाख पैकेट के आसपास कन्नौज जिले में कम है। लेकिन 2023 से बदतर स्थिति इस समय कोल्डों की बनी हुई। कोल्डों क्या मान लो मंडियों की बनी हुई है, मंडियों में भी हालात एकदम धक्का लगाने वाले हैं, ये स्थिति है। उसका मेन कारण हम आप लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आलू कैसे बिकता है? बिल्कुल। आलू मंडी गया, मंडी में आड़ती लोग बैठे हैं और लेने वाले पैकार हैं, और चालाने में जाता है। बिल्कुल। अब हुआ क्या, पिछली साल जितने भी व्यापारी लोग थे सब बिल्टी मांगते थे, भैया आर्डर, मेरा आर्डर लगा लो।
मेरा ऑर्डर लगा लो। आज स्थिति ये है कि कोई बिक्री पे आलू लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक कारण ये तो नहीं लगता है कि लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया कि भैया अब तो आने वाला समय है आलू के लिए बिल्कुल एकदम अंधकार में है, तो क्या ये डर का माहौल है, ये भी कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल पूरा डर का माहौल का पूरा। अब आदमी समझ ही नहीं पा रहा है। अब आदमी को ये लग रहा है कि भैया चलो इसी रेट बेचो, इसी रेट बेचो। और यहाँ जो व्यापारी लोग ले नहीं रहे भाई, लेके वो मंडिया पता, आज उन्होंने 350 रुपया लिया, कल 20 रुपया टूट गई। समस्या ये है, इसलिए एकदम चारों तरफ से डिस्टरबेंस चालू हो गया आलू में। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो लोग कहते हैं कि भैया यूट्यूबर जो है माहौल बना देते हैं, ऐसा तो नहीं कि इस बार यूट्यूबरों ने माहौल नहीं बना पाया, ये भी कारण? हाँ, ये मुख्य 30% तो मुख्य मीडिया है। अगर पिछली साल आप लोगों ने बहुत सहयोग किया कि जो स्थिति थी बड़ा चढ़ा के दिखाई, तो उससे क्या हुआ कि बाहर रूमर बना कि अरे आलू बहुत कम है, आलू है ही नहीं जाना, आलू ये 3 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर आलू होगा नहीं, कौन आलू फिर कहाँ से मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, तेजी एकदम आई, और तेजी आई फिर डिमांड। एक बार आप पटरी पे गाड़ी चढ़ जाए दौड़ेगी, धक्का लग से दौड़ेगी। बिल्कुल। और वही इस बार हुआ। इस बार क्या है कि आलू फिक रहा, आलू लेने को तैयार, लोगों ने आलू खाना बंद कर दिया। आलू अब क्या होगा, अब तो कोल्ड स्टोरेज वालों को पूछने को नहीं है। उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं सामने। अच्छा, मैंने साहब हम लोग तो सभी लोग अगर बात करें तो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में ही रहते हैं, तो जब कोई सब्जी हम लोग देखते हैं कि बाजार में एक सब्जी बिक रही 70-80 रुपए में, एक बिक रही है 20 रुपए में, तो आदमी 70-80 रुपए वाली जो है उसको लेता है और बहुत शौक से के साथ खाता है, और 20 रुपए वाली जो चीज होती है तो उसको आदमी पकड़ता नहीं है। तो क्या यही कारण है? देखो एक चीज ये समझ लो आप, टमाटर जब 10 रुपया किलो बिकता है मार्केट में, तब हम लोग, आप भी सब्जी लेने जाते हैं, हम भी सब्जी लेने जाते हैं। जब 10 रुपया किलो बिकता है उससे कहते हैं भैया 5 किलो कर देना। अब 5 किलो हमने एक बार तुला लिया, 5 किलो एक बार में तो हम नहीं खा लेंगे। 10 दिन के लिए हमारा सिस्टम बन गया। वही आलू है, सस्ता है, उन्हें भैया क्या रेट, उन्हें करे ले जाओ तुम, उन्हें चलो ठीक है पैकेट मेरे को कर दो। जो 4 किलो आलू लेने वाला वो 1 पैकेट ले जा रहा है। अब उसका 10 दिन का सिस्टम खत्म हो गया। अब 10 दिन आलू लगातार जा रहा है। तो बात ये है, आलू की खपत बड़ी है ऐसा नहीं है, लेकिन उस हिसाब से डिमांड नहीं है। डिमांड एक बार आदमी ने स्टॉक कर लिया अपना, फिर वो मार्केट दोबारा जा ही नहीं रहा है। अब आलू भाई बिकेगा, जब हम लेंगे तभी तो आलू खपत बढ़ेगी। बिल्कुल। देखिए, स्टॉक करने और खाने पीने की देखिए चीजें हैं तो लगातार खान पीन चलता रहता है। बाकी अगर बात की जाए तो कोल्डों के हालात अभी के तौर पे कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उसका कारण अगर देखा जाए तो कन्नौज जिले के अधिकांश कोल्डों में पिछली साल की तुलना में आलू की निकासी कम है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आलू का भाव जो है वो लगातार एक स्तर पे कहीं ना कहीं इतने निम्न स्तर पे जा चुका है, जिससे किसान की लागत और अन्य सारे खर्चे अगर जोड़े जाएं तो वो निकलना भी कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल मानिए कि उसमें भी घाटा होगा। आज के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जर्नल हालैंड आलू अगर पैदा करते हैं, खुद का खेत है, तो तब भी किसान का 400 से 450 500 रुपए प्रति पैकेट का लगभग में खर्चा आ जाता है। 400 रुपए तो जर्नल ही आता है। जब आदमी पूरी तरीके से मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, बाहर की चीजें डालेगा, बीज डालेगा, तो भी 400 रुपए उसका आना, जिसका रेंट का है उसका लगभग 500 से 600 रुपए तो आते जाता है। साहब यही लगभग में स्थिति है। और अभी के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो अपने कोल्ड में क्या हालैंड का आज मानेंगे रेट, क्या रेट होगा हालैंड ना? बहुत अच्छा हालैंड मेरे यहाँ 370 रुपया तक बिका है। और कोल्ड वाला इसमें जो है अपना अलग से, वाला अलग से 53 किलो से हमारे यहाँ बिक्री होती है, मतलब छिबरामऊ सौरिक क्षेत्र में। जी। क्यों आपके उधर कन्नौज की तरफ 53 किलो भी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ 53 किलो होती है। कोल्ड भाड़ा व्यापारी को देना होता है। हाँ, और लमसम जनरली आलू है 350 350 रुपया बिक रहे हैं। बिल्कुल। कोई अच्छा एक आध लाट 370 रुपया निकल गई। मैंने साहब आप तो मान लीजिए कई सालों से लगातार कोल्ड में काम कर रहे हैं, कभी ऐसा दौर देखा कि इस समय पे आलू के भाव में गिरावट आई हो आपकी नजर में, कभी कोई रहा हो? हम करीब 10-11 सालों से कोल्ड लाइन आलू व्यापार में हैं। मैंने अभी 10-12 सालों में तो कभी नहीं देखा कि ये नौबत इस समय आई हो। हमेशा आखिरी में आती थी। आखिरी में आती थी दीपावली के बाद। दीपावली तक तो आलू बिकते, आलू 200 रुपया बिके, लेकिन लगातार मांग आती रहे। इस बार कोई मांगने को तैयार नहीं है, आलू पड़ा है। लोग हमारे यहाँ जो जितने व्यापारी लोग बैठे हैं, ये फोन अपनी पार्टी को करते हैं, भैया एक गाड़ी लगा दे, कि नहीं भैया अभी मत लगाना, मांग ही नहीं है बिल्कुल। वही चीज है, कुल मिला के खपत नहीं है। तो हमारे साथ ये भैया भी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, बाकी ये भी व्यापारी हैं, बाकी और भी लोग हैं, तो इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे। आप भैया यहाँ कोल्ड में सिम व्यापार करते हैं क्या? जी सिम करते हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? नाम मेरा आकिब सिद्दीकी है। तो आदिल भाई, अपना यहाँ कोल्ड में अगर बात करें तो इस कोल्ड में लगभग कितनी सालें हो गई व्यापार करते हुए, या आसपास में अभी कितना साल आलू? 2-3 साल होगी जब से ये कोल्ड बना है, पहले साल से कर रहे हैं काम यही। और इससे पहले भी कहीं किया है? हाँ, इससे पहले किया, नादिमो में करते थे, सौरिक से करते थे। लगभग कितने साल का अनुभव है आपका? 5-6 साल का अनुभव है। 5-6 साल का है।
5-6 साल में कभी आपने देखा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी अगस्त नहीं जुलाई चल रही है, इन महीनों में कभी आपने आलू का भाव गिरता हुआ देखा है? कभी नजर आपके नजर में आया हो? भैया भविष्य में हमें ऐसा पहली बार दिख रहा है जो कि शुरुआत में ही आलू का भाव एकदम से निचली स्तर से जा रहा है, ठीक है। ऐसा कभी हुई नहीं, मतलब आलू अगर बिकना बंद हुआ लास्ट में डाउन हुआ, शुरू में तो बिकता है। इस टाइम बाहर से बहुत डिमांड रहती, ठीक है। अब इस बार जो है आप बाहर जहाँ भी फोन मिलाओ तो पार्टी बता रही बिक्री बहुत कम है, ठीक है। एक गाड़ी 2-3 दिन में बिच रही है और हर साल की अपेक्षा ऐसा रहता है, इस साल आलू की डिमांड बहुत अच्छी रहती थी, बरमदे खाली नहीं रहती थी कि मतलब जगह नहीं मिलती थी कटाने के लिए। लेकिन इस साल ऐसा है कि बाहर बिक्री नहीं, डिमांड नहीं है, डिमांड मद्दा होने के बावजूद डिमांड नहीं। पिछली साल या और साल का अपेक्षा ले लो, आलू अगर सस्ता भी रहता लेकिन डिमांड रहती, इस बार डिमांड नहीं है बाहर। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी है कि इस बार की अगर बात करें तो सब्जी और गांव में अगर बात की जाए तो गांव देहात में सबसे ज्यादा लोग जो है आम पसंद करते हैं, और आम ने भी इस बार जो है कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब पुराने मद्दे के दौर की बात नहीं करेंगे, महंगाई के दौर में अगर बात की जाए तो इस साल इतना सस्ता आम बिछा है जिसके बारे में तो शायद आलू से भी सस्ता मिल रहा आम का रेट रहा इस बार। ऐसी बात है? मैंने नहीं, बात तो ठीक है। आम इस बार पैदावार भी बढ़िया हुई। अरे आम तो आप समझो 100 रुपए 5-5 किलो आम मिले हैं। नहीं वालों को 6-7 किलो तक मिले लोग। सही बात है। तो वो लेकिन नहीं, हम किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि भाव तो ऊपर नीचे, ये तो हर साल आलू है, कभी 2000 रुपए पैकेट बिकता है तो कभी 200 रुपए पैकेट बिकता है। आलू बेचने में ही भलाई है। बिल्कुल। अब अगर 500 पैकेट पड़े तो आधा 50% आलू अपनी निकासी बेच दें, नहीं तो इससे अपना भी नुकसान करेंगे। और कोल्ड मालिक तो भाई आप समझ रहे हैं कि इतना सब लगा के बैठा है। बिल्कुल। हाँ, आलू निकासी नहीं हो रही तो हम लोगों की टेंशन तो बढ़ ही रही है दिनों दिन। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, कोल्ड मालिक तो पैसा तो मोटा लगाए है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चिंताएं तो सभी की बढ़ रही हैं। लेकिन अगर अपने आलू को देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी संभलने का समय है, और संभालने वाले लोग अगर लगातार काम करें तो कहीं ना कहीं एक बार माहौल सुधर सकता है। पैसा मिल जाएगा कुछ। अब चलो 300 रुपए कुछ तो मिलेगा। अभी ये क्या होगा, अभी आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग बिक्री नहीं करेंगे तो ये पूरा स्टॉक हो जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? हर जगह की यही स्थिति है। अब यही 40-50% निकासी कर दें तो थोड़ा बैलेंस कम होगा, फिर आगे चल के देख लें, उम्मीद कम है। धीरे धीरे करके अगर बेचते रहेंगे तो भैया आराम बिकता रहेगा। तो अपने कोल्ड भैया मैंने साहब अगर बात करें तो हाइब्रिड आलू इस समय क्या रेट में चल रहा है छिबरामऊ क्षेत्र में? हाइब्रिड आलू 150 रुपया से लेके 250 रुपया तक है। 250। अब आलू की कंडीशन के ऊपर है, कौन सी कंडीशन है। टॉप कंडीशन है तो 250 लग जाएगा। और हमारे यहाँ तो एक आलू, एक चेचक वाला था, वो भाड़े पर वही लोग नहीं ले रहे हैं, भाड़े पे भी नहीं ले रहे। 300 पैकेट है। वही चीज है, क्वालिटी जिसकी जिस तरीके का, हाँ, क्वालिटी के हिसाब से आलू बिक्री होती है, क्वालिटी के आधार पे होती है। इधर अगर दिखाएंगे तो भैया ये वाला आलू दिखा दीजिए। ये अगर देखेंगे तो ये हाईलैंड आलू पड़ा है, तो भैया इसका क्या कैसे रेट में बिका, कुछ है जानकारी? ये 350 रुपया बिका है। 350 रुपए पैकेट के साथ बिका है। किसान का दाम है, किसान का दाम। अन्य खर्चे कहीं ना कहीं अन्य खर्चे व्यापारी वहन करेगा, व्यापारी को देना होगा। तो ये देखिए कोल्डों की तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं। सामने अगर देखेंगे तो ये बारंदे की स्थिति देख सकते हैं। पूरे कोल्ड के बारंदे में आलू जो है कट रहा है और लगातार कटाई होकर कहीं ना कहीं मंडियों की तरफ जा भी रहा है। बाकी अगर बात की जाए तो इस महीने से थोड़ा कोल्डों में कहीं ना कहीं निकासी ने थोड़ा रुख बनाया। बाकी अगर बात की जाए तो अभी तक निकासी कोल्डों में स्लो रही है। तो ये स्थिति है छिबरामऊ क्षेत्र की। आज की जानकारी पसंद हो जाए ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय जवान जय किसान।